हाँ भाई, जली ना। आरसीबी को जो जो लोग बोल रहे थे कि भाई बाहर हो जाएगी, क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, उनकी जली तो जली, बट विद विराट कोहली सेंचुरी। बंदे ने लगातार 2 डक्स करे हैं लगातार, और उसके बाद भाई सीधा क्रेजी तरीके से वही सेंचुरी मार दी है। एन अनबिलीवेबल नॉक कह सकते हो तुम लोग इसको। एंड सिंगल हैंडेडली 105 नॉट आउट खेल के ये मैच भाई आरसीबी की झोली में डाल दिया। एंड आरसीबी आर बैक ऑन द टॉप ऑफ द टेबल ऑफ सीएसके वालों। अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, दुआ करनी पड़ेगी पंजाब या एसआरएच में से किसी को बाहर करवाने की, क्योंकि अब तो ना हो रहा। विराट कोहली डिड हिज सेंचुरी भाई, क्रेजी, द 9th सेंचुरी, 14,000 रन T20 में, सबसे फास्टेस्ट। सारी की सारी चीजें देखेंगे भाई, फटाफट चलते हैं स्कोर कार्ड देखते हैं सबसे पहले भी तो, क्योंकि बहुत लोगों की जलने वाली है देख के आनी तो। आरसीबी वॉन दिस गेम बाय 6 विकेट्स। विराट कोहली नॉट आउट 105 रन 60 बॉल्स के अंदर। एवरेज तो बहुत क्रेजी हो गया, स्ट्राइक रेट भी क्रेजी हो गई, और जो ऑरेंज कैप में बहुत पीछे हो गए थे अब उसका फासला भी बहुत कम हो चुका है भाई। विराट ने अपनी सेंचुरी तक सेलिब्रेट नहीं करी, क्योंकि 12:15 बजे सेंचुरी आई है ये रात को भाई। बारिश के चक्कर में इतना ज्यादा लेट हो गया गेम कि बंदे ने बोला जल्दी जल्दी खत्म करो यार गेम, हो गया ठीक है, बल्ला उठा लिया मैंने 100 रन, ये तो मेरे रोज की बात ही है। वैसे 2 डक आ गए थे, ये गोल्डन डक था, वो भी काफी ज्यादा खराब था, बट सिंगल रन लेके सेलिब्रेट किया एक तो, और उसके बाद भाई 50 एंड सेंचुरी। इट वाज अ क्रेजी गेम, सिंगल हैंडेडली गेम जीता है भाई। स्कोर कार्ड पे आ जाए तो आरसीबी ने टॉस जीता था, पहले बॉलिंग ली, लकीली हम लोग टॉस जीत गए, क्योंकि बारिश का मैच था ये, बारिश आई हुई थी, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब थी, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना डिफिकल्ट होता है, और वो हुआ केकेआर के लिए। अर्ली विकेट के नाम पे हम लोगों को भाई मिल गया फिन एलन का विकेट। अजिंक्य रहाणे ने थोड़ा सा स्लो खेला, 13 बॉल में 19 रन मारे, बट जो मेन बढ़िया इनिंग खेल के गया वो था भाई एंग्रिश रघुवंशी एंड साथ ही में रिंकू सिंह। इन दोनों ने मिलकर भाई काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था। कैमरन ग्रीन की एक छोटी सी पारी आई, बट थोड़ी सी स्लो थी ये पारी, थोड़ी भी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा ही कहूंगा मैं स्लो वैसे तो, और 192 ही बन पाए केकेआर की तरफ से। बॉलिंग में बात करी जाए तो आज फाइनली आरसीबी ने वो कर लिया जो हम लोग बहुत टाइम से कह रहे थे, रोमारियो शेपर्ड को बाहर करो, वेंकटेश अय्यर को इन करो, और जेकोब डफी को लाओ। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुयाश शर्मा को बाहर कर दिया भाई। इस पिच पे लिटरली स्पिन हो रही थी बॉल, और हम लोग एक ही स्पिनर के साथ खेल रहे थे एंड 4 पेसर्स, और वो हम लोगों को दिखा। हम लोग शायद तक केकेआर को 150 160 पे रोक लेते, कल अच्छा ही हुआ नहीं रोका, वरना विराट की सेंचुरी कैसे आती। बट बॉलिंग में बात करो तो भाई जेकॉब डफी, जिनको हम रोमारियो की जगह लाए, काफी खराब पिटाई हुई उनकी, मतलब रोमारियो जैसी ही हुई। रोमारियो की कमी फील नहीं होने दी बंदे ने, उल्टा क्या ही बोलूं भाई। अब मैं 4 ओवर 48 रन 12 की इकोनॉमी से खाए हैं। कृणाल पांड्या एक ठीक ठाक इकोनॉमी थी, 9.75, ठीक है भाई, हमारे वाले भी पेल के गए हैं, हम भी पेलेंगे तो सही। रासिक सलाम ने अच्छी बॉलिंग करी आज फाइनली, जॉश हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग करी, भुवी ने भी अच्छी बॉलिंग करी, तो ये 3 पेसर तो हमारे चल गए। बट अभी भी 4th पेसर की दिक्कत आ रही है। अब ये बात हो गई है कि डफी खेलेगा तो हेजलवुड अच्छी इकोनॉमी देगा, अगर डफी नहीं खेलेगा तो हेजलवुड खराब इकोनॉमी कर देते हैं भाई। फंडा अलग चल रहा है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ ग्रेट विन फॉर आरसीबी। तो बॉलिंग पे ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग यहाँ पर। मेन जो विकेट था वो था फिन एलन का, जो कि भाई 2.3 ओवर में मिल गया था, भुवी की वजह से, भुवनेश्वर कुमार द गोट की वजह से, और उसकी वजह से भाई इन लोगों को हम लोगों ने 190 के पास रोक लिया, वरना 200 प्लस भी कर सकते थे, क्योंकि पिच थी ये 200 वाली। क्योंकि आरसीबी ने जो रन बनाए हैं वो 2-2 करके भागे हैं, ये इन्होंने सिंगल और डबल बहुत भागे हैं, खास करके विराट कोहली ने भाई। आरसीबी की बैटिंग आती है, जेकॉब बेथेल का एक अर्ली विकेट गिर गया था। थोड़ी सी शुरुआत हमारी पहले ओवर में तो बहुत ही स्लो हुई थी, सिर्फ 2 रन लगे थे, एक तो शायद लेग बाई का ही था, और जेकोब बेथेल ने पहली 6 बॉलों में एक भी रन नहीं मारा था। हितेश शर्मा को ट्रिब्यूट दिया भाई पिछले मैच का। फिर अगली 6 में 15 मारे और आउट हो गए। रन रेट, स्ट्राइक रेट थोड़ी सी खराब गई, बट ठीक है भाई, थोड़ा सा पिच को समझने में इन्होंने टाइम लिया। विराट कोहली ने तो दूसरे ओवर में ही 4 चौके मार के भाई आड़े हाथे ले लिया था वैभव अरोड़ा को। फिर तो ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था भाई, पता ही चल गया था कि आज तो भैया विराट कोहली कुछ क्रेजी करने वाले हैं, और क्रेजी हो गया है तुम्हारे सामने। 105 रन इन 60 बॉल्स, 175 की स्ट्राइक रेट चिल्लाने वालों के मुंह पे भी ताला लगा दिया गया है। रन बना दिए गए हैं, टीम को जिता दिया गया है, एक फिनिशर बन गए हैं ओपनर, इसे कहते हैं फिनिश। देवदत्त पाटिकल ने एक बहुत बढ़िया कैमियो पारी खेली इसके अंदर। ऑफ कोर्स देवदत्त को नहीं भूल सकते हैं भाई। देवदत्त और विराट कोहली ने मिलकर 92 रन की पार्टनरशिप बनाई है 59 बॉल्स के अंदर भाई। ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, क्योंकि यहाँ पर कंधे झुक गए थे केकेआर वालों के। फिर होता है टाइम आउट, और वही चीज, टाइम आउट के बाद क्या होता है भाई, विकेट आता है, विकेट आ गया। एक तो सुनील गावस्कर ने कमेंट्री में भाई इतना, मतलब क्या बोलूं भाई, छोड़ो यार, लेजेंड है, बट स्टिल भाई कुछ ज्यादा ही ज्यादा ही ज्ञान, छोड़ो। यार वो बोल ही रहे थे कि विकेट चाहिए भाई केकेआर वालों को, इस ओवर में इस बॉल पे चाहिए, और उसी बॉल पे विकेट आ गया भाई।
अब लक कह लो या फिर जुबान कह लो। देवदत्त पाटिकल 27 बॉल 39 रन 144 की स्ट्राइकर। रजत पाटीदार ने एक 6 मारा सुनील नारायण को, दूसरे मारते मारते आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। टिम डेविड का कैच मनीष पांडे ने भैया ऑरा प्लस करके ले लिया है। बंदा खेले ना खेले टीम के अंदर भाई वन ऑफ द बेस्ट कैचेस इन द आईपीएल के अंदर अपना नाम जरूर लिखवा दिया टिम डेविड का कैच पकड़ के। इवन विराट कोहली का फेस एंड टिम डेविड खुद हैरान था कि भाई ये कैच पकड़ा कैसे गया। वेल ऑल अप्स टू मनीष पांडे। जितेश शर्मा 5 बॉल 8 रन विनिंग शॉट चौका मारा है फाइनली भाई। हीरो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि क्या ही बोल सकते हैं भाई, ये तो वेंकटेश भी कर देता, ये तो कृणाल भी कर देते, बट जितेश शर्मा फाइनली भाई 5 बॉलों में 8 मार गए हैं। कुछ रन तो आए हैं 5 बॉलों में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा भाई उस चौके से भी जो लास्ट बॉल पे मारा है, पहली बॉल पे मारा है एक्चुअली में 19.1 ओवर की। एट द एंड ऑफ द डे आरसीबी वॉन दिस गेम 5 बॉल रिमेनिंग के साथ 194, 4 विकेट के नुकसान पे 6 विकेट से ये जीत गए हैं। बॉलिंग में बात करी जाए केकेआर की बॉलिंग खराब ही रही है, तुम लोग देख सकते हो। सुनील नारायण ने अच्छी बॉलिंग करी, कार्तिक त्यागी ने भाई 3 विकेट निकाले वो बाउंसर डाल डाल के। वैभव अरोड़ा पिट गए, सौरभ दुबे पिट गए, अनुकूल रॉय पिट गए, कैमरन ग्रीन पिट गए, सब पिट गए। एक तो इन्होंने कैच भी छोड़ा। केकेआर की फील्डिंग पे भी आते हैं जरा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब केकेआर की बैटिंग चल रही है तब आरसीबी इतनी ढीली फील्डिंग कर रही है भाई। हम लोग चौके छक्के जाने दे रहे हैं, हम लोग चौके जाने दे रहे हैं, हम लोग सिंगल को डबल जाने दे रहे हैं, और केकेआर वालों ने उससे भी ऊपर कर दिया भाई। विराट का कैच छोड़ा तो छोड़ा, वो तो डिफिकल्ट था, पोवेल ने जो छोड़ा था, बट भाई वैभव अरोड़ा ने इतना ईजी कैच छोड़ा देवदत्त पाटिकल का, ओ माय गॉड भाई। शायद वो विनिंग मोमेंट था विराट कोहली का, वो पोवेल वाला कैच, एंड उसके बाद भाई उस पे सोने पे सुहागा करने के लिए देवदत्त पाटिकल का वो वाला कैच। एंड ऑन द गेम आरसीबी आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल भाइयों और उनकी बहनों। बहुत डांस किया भाई, बहुत डांस किया आज विराट कोहली ने भी चौके छक्के मार के, और अब तो भाई सारे फैन बेस भी डांस करने वाले हैं। आरसीबी 12 मैच में से 8 मैच जीत गई है, 16 टीम्स। अब भाई अब दिखाओ प्राइम आरसीबी एंड बैड फॉर्म सीएसके है उसके ऊपर डिफरेंस, क्योंकि हम तो हमारे प्राइम में आ गए हैं वापस। वी आर गुड। पिछला मैच ऑफ कोर्स हम लोग डिजर्व नहीं करते थे जीतना, बट हम जीत गए, और अब तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। अनऑफिशियली आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है। पॉइंट्स टेबल का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या सीन बन रहा है अब यहाँ पर। जीटी पहुंच सकती है अब भाई सीधा सीधा यहाँ से 20 पॉइंट्स पे, आरसीबी पहुंच सकती है 20 पॉइंट्स पे। हमारा मैच अगला जो है वो है पंजाब के साथ, फिर लास्ट है एसआरएच के साथ। एसआरएच वाले पहुंच सकते हैं अब यहाँ पर 18 पॉइंट्स पे, बट हमारे साथ भी एक मैच है। अगर हमने एसआरएच को हरा दिया तो हम टॉप 2 में आ जाएंगे, सीधी सी बात है भाई। बट उससे पहले पंजाब के साथ मैच है। अब सीएसके को क्वालिफाई करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इस टाइम सीएसके के लिए है वो है कि भाई सबसे पहले तो एमआई के सामने हाथ जोड़ो कि वो एमआई वाले पंजाब को हरा दें। जिस दिन ये वीडियो आ रही है उसी दिन मैच है। फिर उसके बाद 17 तारीख को भाई जो कि दोपहर को मैच होने वाला है आरसीबी वर्सेस पंजाब का, उसके अंदर आरसीबी पंजाब को हरा दे, जिससे कि भाई मैक्स टू मैक्स पंजाब फिर अगर आखिरी में जीतती भी है लास्ट मैच तो भाई 15 ही पॉइंट्स तक पहुंच सके, तभी सीएसके भाई कर पाएगी क्वालिफाई यहाँ से। क्योंकि इनके 3 मैचेस बचे हैं, एक एलएसजी के साथ है इनका, एक है इनका भाई एसआरएच के साथ, एक है जीटी के साथ। जीटी एसआरएच भी सर्वाइवल देख रही है अपना। अब एसआरएच वाला तो इनके हाथ में है खुद के, ठीक है, फिर इनको हमारे आगे झुकना पड़ेगा। फिर बात तो सिंपल सी है, अगर सीएसके एसआरएच को हरा देती है तो सीएसके को आके झुकना पड़ेगा भाई आरसीबी के सामने, क्योंकि अगर आरसीबी एसआरएच से हार गई तो एसआरएच पहुंच जाएगी 16 पॉइंट्स पे। फिर सीएसके को तीनों के तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे भाई, और कुछ चारा नहीं। एलएसजी को हराओ, जीटी को हराओ, एसआरएच को हराओ, खुद के हाथ में ही है वैसे तो इनके भी। अभी आरसीबी के सामने झुकना पड़ेगा अब एसआरएच के लिए भाई, या फिर पंजाब के लिए, किसी ना किसी टीम के लिए। अगर सीएसके एलएसजी से हार गई तो फिर तो भाई खुद के हाथ में ही है सीएसके वालों के। वो भी डिफिकल्टी है मेरे ख्याल से, क्योंकि जीटी और एसआरएच इतनी इजीली नहीं हारने वाले हैं। वो भी अपना टॉप 4 देखेंगे भाई, जान तो लगाएंगे। पंजाब किंग्स भाई इस मोमेंट पे पहुंच सकती है 19 पॉइंट्स पे, अगर लगातार 3 जीतती है। 4 लगातार हार के आ चुकी है। एमआई वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पंजाब किंग्स के लिए। अगर पंजाब हार गई भाई लगातार तो इनका रह जाएगा भाई 17 पॉइंट्स। 17 पॉइंट से ये क्वालिफाई कर सकते हैं लगातार 2 के 2 जीत के। बट इनका फिर मैच है भाई आरसीबी के साथ। और ये जो लोग कह रहे हैं ना भैया आरसीबी को बदला लेगी पंजाब, आरसीबी का, ये 5 मैच हार के आएंगे ना, सारे बदले दिख जाएंगे इनके। मेरे को तो अभी भी लगता है कि इतना इजी नहीं है भाइयों। अभी पंजाब का सेकंड मेरा फेवरेट टीम है, बट भाई पंजाब के लिए इतना इजी नहीं रहेगा भाई अब आरसीबी को इतना हराना। कि पंजाब के ग्राउंड में गेम है, बैटिंग पिच है भाई, टॉस टूस बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला है इसके अंदर। मान भी लो अगर आरसीबी को पंजाब ने हरा दिया, एलएसजी वाले डंगा डाल देंगे। हमारे लिए तो डाल दिया, आरसीबी के लिए डाल दिया, पंजाब के लिए भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 पॉइंट्स पे अटका के रख सकते हैं, 17 पॉइंट्स पे अटका के रख सकते हैं इनको। फिर पीछे पीछे सीएसके भी आ सकती है भाई, देख लो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अभी पॉइंट्स टेबल पूरा खुला है अभी भी गाइस। ऑफिशियल क्वालिफिकेशन जो होगी वो होगी भाई आरसीबी को होगी भाई जब 18 पॉइंट्स पे टीम पहुंच जाएंगी। आरसीबी होप सो पहुंच जाए। अगला मैच पंजाब के साथ ही है अब हमारा 17 तारीख को भाई।
बट उससे पहले पंजाब का मैच होने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद सीएसके एलएसजी का भी हो जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा सीएसके वालों को किसके सामने हाथ जोड़ने हैं। राजस्थान का भी अभी बाहर नहीं हुए हैं, राजस्थान वाले भी। दिल्ली वालों को तो मैं भारी मान रहा हूँ, केकेआर को भी मैं भारी मान रहा हूँ, बट मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ जरा। राजस्थान का मैच है भाई दिल्ली के साथ, एलएसजी के साथ, और फिर है भाई मुंबई इंडियंस के साथ। दो टीमें तो बाहर हैं, तो राजस्थान के लिए थोड़ा सा वो फेवर रह सकता है, बट अड़ंगे डालेंगे दोनों के दोनों। पहले बता रहा हूँ मैं, दिक्कतें डालने वाले हैं। दिल्ली कैपिटल्स वाला मेरे को मैच लगता है दिल्ली वाले अब थोड़ा सा रिडेम्पशन अपने जोन में आ गए हैं, क्योंकि उनका फिनिशिंग ऑर्डर चल चुके हैं बढ़िया वाला, मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग ऑर्डर। दिक्कत होएगी भाई आरआर के लिए। अभी पॉइंट्स टेबल अभी भी खुला है, अभी भी थर्ड और फोर्थ पोजीशन पूरी तरीके से खुली है। फर्स्ट टू तो अभी बहुत इजीली कंफर्टेबल है। फर्स्ट दोनों आरसीबी और जीटी बहुत कंफर्टेबल है इस टाइम भाई, इस मोमेंट पे पॉइंट्स टेबल के अंदर कुछ नहीं होने वाला। पंजाब जीते हारे कुछ भी होए, टॉप पे रहेगी अभी कुछ दिन तक। तो मेरे ख्याल से अभी भी भाई टॉप 4 मुझे जो लगता है वो अभी भी लगता है कि आरसीबी, जीटी, एसआरएच एंड पंजाब ही बनने वाली है। एमआई को हरा देगी पंजाब जितना मेरे को लगता है, और फिर अरमानों पे पानी फेर देगी। एसआरएच का मैच जो है वो अगला होने वाला है सीएसके के साथ ही। सीएसके को अगर हरा दिया एसआरएच ने, फिर तो भाई एसआरएच के भी बल्ले बल्ले है। फिर सीएसके वालों को हमारे सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे भाई। देखो क्या होता है भाई, हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे। देख लो, चेज मास्टर इक्वल्स टू विराट कोहली सेंचुरी फॉर द ग्रेट किंग कोहली। 9th सेंचुरी, 14,000 रन हो गए हैं भाई विराट कोहली के। लास्ट 3 मैचेस फॉर विराट कोहली, 2 बॉल डक, 1 बॉल डक, 60 बॉल्स, 105 रन्स। उन 2 डक्स का पूरा कर लिया भाई, कमबैक हो गया विराट कोहली का क्रेजी वाले तरीके से। चेज मास्टर बैक इन हो चुके हैं। ऑफ कोर्स बॉलिंग में भुवी और उनको एंग्रिश रघुवंशी को भी आप भाई केकेआर की तरफ से भाई एक दे सकते हो पैट ऑन द बैक कि भाई तुमने बढ़िया खेला है। बट ये इनिंग्स तो भाई ओवरशैडो कर चुकी है सारे की सारे मैच को। विराट कोहली वाइल चेजिंग इन आईपीएल सिंस 2025, 85 का एवरेज है, 160 प्लस की स्ट्राइक रेट। भाई कौन रो रहा है भाई, ये आर रोना कौन कर रहा है स्ट्राइक रेट का, मेरे को समझ नहीं आता। कभी कभी छोटे स्कोर में चेज करने के लिए स्लो खेलना पड़ता है पिच के हिसाब से भी। 120 चेज करने जाएंगे और 200 की स्ट्राइक रेट से थोड़ी खेलेंगे भाई। ऑफ कोर्स पिच में कुछ तो दिक्कत है, तभी तो सामने वाली टीम इतनी गंदी खेली है। विराट कोहली in 2016 in the last 4 league games 109, 75, 113 and 54, 105 आ चुका है। 2026 is the new 2016। क्या पंजाब एंड लास्ट में एसआरएच के सामने हमें सेंचुरी दिख सकती है, और कुछ भी हो सकता है। देयर इज सो मेनी पॉसिबिलिटीज भाई। और फिर उसके बाद तो देखो सेमीफाइनल्स फाइनल्स भी है अपने पास अभी। ऑफ कोर्स तुम लोग नीचे वाला ट्वीट भी पढ़ रहे होगे, ड्रॉप्ड कैच वाला। वेल ड्रॉप कैच सबके होते हैं, हम भी करते हैं, उनके भी होते हैं। और विराट कोहली का जो कैच ड्रॉप हुआ था वो एक्चुअली में कैच हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत तेज गई थी। वो अगर कैच हो जाता तो वन ऑफ द बेस्ट कैचेस इन द आईपीएल भी बन जाता वो, क्योंकि मनीष पांडे ने करा टिम डेविड के साथ। बिल्कुल सेम स्पीड से गई थी, पोवेल नहीं पकड़ पाया, मनीष पांडे ने पकड़ लिया। बस फर्क इतना कह दो भाई, लक 28 कोहली दा, 47 वेट कोहली दा, कुछ ही कह दो भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम रोल लो, पीली जर्सी वालों तुम रोल लो। They said the era would end. He responded with his 9th ton and 14,000 runs. History isn't written, it's conquered. जो लोग भाई सवाल उठा रहे थे सबके मुंह पे भाई तमाचा मार दिया है, सीधी सी बात है। किंग कोहली सेंचुरी, आरसीबी won table toppers and now we gonna go for a good feat leap from this to this। बंदे ने पहला रन मार के भाई पूरा सेलिब्रेशन किया, जो कि किया था ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के सामने भाई, जब 2 डक्स हुए थे और फिर आए थे वो 80 प्लस रन की पारी। इस बार सेंचुरी आ गई है भाई। Bro did it. He came back and conquered. He showed why he is the king. Well, जाने से पहले थोड़ा मोस्ट रन्स भी देख लेते हैं, क्योंकि हेनरिक क्लासन जो है वो 508 रन पे खड़े हैं। पीछे पीछे विराट कोहली अब सीधा आ चुके हैं 3rd पोजीशन पे। विराट कोहली ऑन 3rd पोजीशन नाउ गाइस। टॉप 10 में नहीं थे, 15 में थे भाई। 15 में सीधा सेंचुरी के बाद भाई आ चुके हैं 484 रन पे। He can still do it। अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं, एक जीटी और एक एसआरएच के सामने ही है। हेनरिक क्लासन और सुदर्शन का अर्ली विकेट्स गिर गया, एंड विराट कोहली के भाई ज़्यादा रन आ गए भाई, उसमें 50 या 3 में भी। होप सो, वी होप सो भाई। तो भाई फिर ऑरेंज कैप वापस आ रही है सर पे, देख लो भाई। 3rd नंबर पे विराट कोहली का आ चुका है भाई नाम यहाँ पर फॉर दी ऑरेंज कैप रेस। मोस्ट विकेट्स में अभी भी भुवी भैया हैं, आज एक और विकेट लेके भाई टॉप ऑफ द टेबल वापस आ चुके हैं। यहाँ पर 12 मैचेस में भाई 22 विकेट्स ले लिए हैं। एवरेज, इकोनॉमी सब कुछ बेस्ट है इस पूरे टेबल के अंदर। तो वी हैव दिस एंड दिस। सो हमारे पास ओपनर और बॉलर दोनों अच्छे हैं। फिनिशर में हमारे पास टिम डेविड की स्ट्राइक रेट अच्छी चल रही है, कुमारी शपथ को बाहर कर दिया। वेंकटेश अय्यर का एक चीज़ बुरी लगी है मुझे बस आज पूरे इस मैच के अंदर, कि वेंकटेश अय्यर को खिलाया ना, बॉलिंग मिली ना बैटिंग मिली, तो भी हमको कुछ देखने को मिला नहीं। अब अगले मैच में फिर रोमारियो को लाके खड़ा कर दिया, तो हम अपना सर ही पीटेंगे। अब चांस दिया तो भाई देना पड़ेगा भाई। अब बचे हुए दोनों मैचेस में चांस दो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। एंड साथ ही में आई नो पीबीकेएस वर्सेस एमआई का प्रेडिक्शन, पंजाब जीत रही है भाई मेरे हिसाब से। तो आई नो सीएसके वाले चाहेंगे कि पंजाब हारे, बट पंजाब जीत रही है भाई।
तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। हाइप द वीडियो। ओके बाय बाय।